बैठे बैठे इतने साल का अनुभव हो गया है, तो मेरे को वो आदत हो गई है कि इनने कुछ बोला, इनने कुछ बोला, इनने कुछ बोला। मैं पेशेंट जाने के बाद में जिसने भी किसी ने दिलचस्प वे में बात बोली हो उसको नोट कर लेता हूँ अपने पास। कि ऐसे जितने पेशेंट ने दिलचस्प बात बोली होगी उनका संकलन करता हूँ और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप पहचानेंगे पेशेंट किस पेशे का है। एक पेशेंट मेरे पास आया, मैंने क्या तकलीफ है आप? बोले डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको, मुझे पेट की बड़ी तकलीफ है। मैं सुबह सुबह जाता तो हूं मगर मुझे एक बार में पेट साफ नहीं होता, मुझे इंस्टॉलमेंट्स में जाना पड़ता। अच्छा क्या है सर? थोड़े दिन दवाइयां ले लेता हूं, ठीक हो जाता हूं, मगर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिकरिंग हो गया है सर। तो आप समझ रहे होंगे किस पेशे का पेशेंट है। अच्छा क्या है सर? मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारा दोष दवाइयों का है, बल्कि मैं ये रियलाइज करता हूं सर कि डिफॉल्टर मैं ही हूं। बोले क्या होता है सर? कि थोड़े दिन दवाई लेता हूं, ठीक हो जाता हूं, मैं दवाई बीच में ही बंद कर देता हूं। मगर अब मैंने रियलाइज किया है कि अपनी गलती है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम समझ के मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता हूं सर, मगर नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। और अब मैं ध्यान रखूंगा सर। और अगर आप मुझे अपनी सारी शिकायत अपनी ही भाषा में बोलने की इजाजत देंगे तो सर मैं आपको यूं बताऊंगा कि जितना खाना मैं खाता हूं, अब सर आप इसको यूं समझिए कि जितना मैं डिपॉजिट करता हूं सर उसके फिक्स प्रपोर्शन में अगर विड्रॉल होता रहे तो अपनी पोजीशन तो जैसे तैसे मेंटेन हो जाती है। मगर कभी कभी क्या होता है सर, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, बार बार जाना पड़ता है। एंड दिस अकाउंट्स फॉर वीकनेस। मैं तो बड़ा परेशान हो गया सर। मैंने कहा यार इसमें परेशानी की बात क्या है, ठीक है हो जाएगा। अरे बोले क्यों नहीं परेशानी सर? अब आप ही देखिए ना सर, ये बार बार जाने की वजह से क्या हो रहा है, बदन में दर्द बना हुआ है, पैरों की पिंडलियों में गोले आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, उंगलियों में बावठे आ जाते हैं, कमर में दर्द बना हुआ, पेट में इन्फ्लेशन है, जब देखो तब गुड़ होते ही रहता है, मुंह में छाले भयंकर है, भूख वैसे ही कम हो गई है, शरीर में खून की कमी है, चलता फिरता हूं तो दम फूलता है, भूख तो लगी नहीं रही है, मगर जितना खाना मैं खाना चाहता हूं सर, रोटी आधी रोटी कौर दो कौर, उतना खाना भी इन छालों को मारे नहीं खावाता सर। जीवन दुभर हो गया सर। मैं तो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। जब इसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब देखा तो मैंने उसको ज्यादा सवाल नहीं पूछे, उसको चेक किया। मैंने उसको कहा चेक करने के बाद, यार देखो तकलीफ तो है, मैंने माना, मगर इसमें इस कदर डिस्टर्ब होने की क्या बात है? बोले सर जब हर ब्रांच में कोई ना कोई तकलीफ हो रही हो सर, तो सर फिर हेड ऑफिस को डिस्टर्बेंस तो होगा ही ना सर। मैंने कहा यार श्रीमान जी वो ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, आप मेरे से ही रहा नहीं गया, आप हो किस, आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, मगर आप हो किस बैंक में? बोले सर मैंने आपको इस बारे में कोई स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं था, आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? मैंने कहा यार आपकी एक किस्त ही काफी हो जाती है, उसके लिए एक इंस्टॉलमेंट ही काफी हो जाती है, अब आप तो पूरा अकाउंट खोल के बैठ गए। बोले मैंने कहा ठीक है दवाई लो आप ठीक हो जाओगे, दिखाना दवाई ले, प्रचार में लिया, जाने लग गया। बोले सर दोबारा आपके पास कब प्रेजेंट हो? मैंने कहा जब इस दवाई की टर्म खत्म हो जाए तब आइए, बीच में आपको कभी कोई तकलीफ होते आप कभी भी आ जाइए, इसलिए मैंने आपको 15 दिन की दवाई लिखी, पर्ची लिखी, जाने लग गया। वापस आया, बोले सर सारी दवाइयाँ सारी दवाइयाँ केमिस्ट के पास मिल जाएगी ना सर? हाँ मैंने कहा मिल जाएगी। नहीं सर प्रिस्क्रिप्शन बाउंस तो नहीं होगा ना सर? और मैंने कहा नहीं होगा मेरे राजा, इतनी क्रेडिट तो हम भी रखते हैं मार के।
बोले ठीक है सर, दोबारा आपके पास कब पेशेंट हो? मैंने कहा 15 दिन बाद आइए। अब वो पट्टा 15 दिन बाद निकल गया। माँ बाप आए, बोले साहब बच्चा 54 का सिक्का निकल गया, क्या करेंगे? क्या चेक किया उसको, तो अगर पेट में गई है या सांस के नली में जाती तो सांस अटकती, खांसी चलती, बच्चा नीला पड़ जाता, बेहोश हो जाता। तो हम पहले तो ये देखते कि सांस की नली में तो नहीं गया कहीं कोई भी फॉरेन बॉडी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऑब्वियसली वो पेट में गई थी, बच्चा स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, हंस रहा था, खेल रहा था। मैंने चेक किया, मैंने कहा यार पेट में गई है, निकल जाएगी, 2-3 दिन राह देखो। नहीं निकली। 3 दिवसांनी परत आले और साहब वो तो अंदर फंस गई है, आप इसको लाइटली मत लीजिए। पुनः चेक केलं, बच्चा अभी भी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। देखो अंदर कोई चीज गई है, कोई बड़ी चीज होती, अटक जाती, तो एक तो पेट में दर्द होता या उल्टी होती, इधर से रुकावट हाथ में आ जाती, तो इधर लैट्रिन रुक जाती, पेट फूलता, कुछ ना कुछ तकलीफ होती। कोई तकलीफ नहीं है, और 2-3 दिन राह देखो। 3 दिन राह देखी, नहीं निकली। फिर से आए 3 दिन बाद, बोले जी साहब वो तो अंदर फंस गई। बोले अब हमको शंका है गई भी कि नहीं अंदर। बोले इसका एक्सरे करा, एक्सरे करवला, ती चवणी पोटात होती, म्हणजे स्टमक मध्ये। म्हटले यार ऐसा करो, पानी ज़्यादा पिलाओ, थोड़ा फल का रस पिलाओ, 2-3 दिन और इंतजार करो, निकल जाएगी। नहीं निकली। 8-9 दिन हो गए, 9वें दिन फिर फोन, बोले साहब वो तो नहीं निकली, फंस रही है कहीं, तो भी आप फिर एक्सरे कराओ। अब वो इंटेस्टीन में आ गई थी, स्टमक से उतर गया और बाहर नहीं आई। तो क्या बच्चा कंफर्टेबल था, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। तो मैंने कहा यार 2-3 दिन इंतजार करो, काय को टेंशन कर रहे हैं? कोई निकली चीज़ है नहीं, गोल चीज़ है, निकली होती तो कोई कहीं परफोरेशन होने का चांस रहता, कुछ रहता। गोल चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगी। नहीं निकली। तो फिर फोन आ रहे, बोले साहब और एक्सरे कराओ, तो फंस रही अंदर। तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई थी। ऐसा करते करते 13वें-14वें दिन वो चवन्नी लैट्रिन से बाहर आ गई। माँ बाप का फोन आ गया, सर चवन्नी बाहर आ गई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिना कुछ टेंशन दिए वो चवन्नी के लिए ध्यान रखा और निकल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए होंगे तो मैं थोड़ा चिंता में था कि फिर कुछ न हो जाए। मैं बैठा था क्लिनिक में और 15-20 मिनट बाद वो लड़का, वो बच्चा जिसमें चवन्नी निकली थी, वो उसका बड़ा भाई फिर मेरे क्लिनिक में हाजिर हुआ। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरा माथा ठंडा। मैंने कहा अरे बच्चे की हिम्मत खुल गई, अब या तो अठन्नी खा गया या रुपया। क्योंकि अपन देखते हैं पैसे खाने वालों की हिम्मत ऐसे ही खुलती है। मन में ऐसा विचार आया, पर फिर मैंने अपने आप को बहुत कोसा। यार एक निष्पाप बच्चे के बारे में अपन से ऐसा सोचते हैं, डॉक्टर होने के बाद भी ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा ख्याल मजाकिया रूप में भी आया हो तो भी अपने ख्याल में नहीं आना चाहिए। मैंने बड़े मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, अपने चिकित्सकीय पेशे की गंभीरता का ध्यान रखा और बड़े प्रेम से उस बच्चे की पीठ पे हाथ रख के बोला कि अब क्या हो गया बेटा। तो बच्चे का बड़ा भाई पूछता है, सर ये चवन्नी चलेगी कि नहीं चलेगी? वो चवन्नी चली या नहीं चली, मगर इस घटना का राष्ट्रीय स्तर पर यह असर हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चवन्नी के सिक्के का चलन ही बनाया।